Hello, my dear students. Once again, welcome back you all to my online classes. So, in the previous classes, we have seen the adjectives, we have seen its usage, we have seen how we compare adjectives such as comparative and superlative degrees. So, in this video, we'll be studying the rules for changing adjectives into different classes, and we will also solve exercises. So let's begin. So in the last videos we have seen many rules of adjectives, and we have also learned that there are some words which can always put before the subject and we cannot put them after the subject. And now there is one more subheading which we are going to discuss in today's video, and it is the A adjectives. मतलब ऐसे एडजेक्टिव्स जो अल्फ़ाबेट ए से शुरू होते हैं. There are several adjectives which begin with A. Sometimes they are adjectives and sometimes adverbs. The most common of these are. तो ऐसे बहुत से एडजेक्टिव्स हैं जो ए से शुरू होते हैं. ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं, कभी कभी एडवर्ब भी होते हैं. एडवर्ब अलग होता है एडजेक्टिव से. लेकिन ये जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं आप देख सकते हो. लाइक अब्रॉड, अफ्रेड, अलर्ट, अलाइक, अलाइव, अलोन, ashamed, asleep, awake, aware, away, etc. So these adjectives are mainly predicative adjectives. Predicative adjective means कि ये हमेशा पहले ही लगेगा सब्जेक्ट के. They come after linking verb. Linking verb क्या होता है? जो छोटे words होते हैं जिसको हम helping verb भी कहते हैं. For example, is, am, are, was, were. These all are linking words. So, but if they are really adjectives, they can also be used with other linking verbs like seem, appear, etc. For example, the boys were ashamed, asleep, awake, alert. अब आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो कि ये प्रेडिकेटिव है, मतलब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है. तो बॉयज वर अशेम, तो हम द अशेम्ड बॉय नहीं कहते हैं, द बॉयज वर अशेम्ड, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं. बट सम ऑफ द ए एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर सेम और अपीयर. इट वुड नॉट बी करेक्ट. सो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं. द बॉयज सीम्ड अब्रॉड. सम ऑफ दीज वर्ड्स बिहेव लाइक एडवर्ब इन द एग्जाम्पल. दे वेंट अब्रॉड, अवे, एक्सेट्रा. तो सीम्ड के आगे हमें इनका यूज़ नहीं करना होता, जो कुछ एक्सेप्शंस हैं. ओके, तो बच्चों ये जो थी वो कुछ चीज़ें थी जो हमें नोट करके रखना चाहिए. लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हमें एडजेक्टिव में मिलते हैं, किसी भी क्वेश्चन पेपर में, वो मिलते हैं कंपैरिजन में, क्योंकि एडजेक्टिव्स का मतलब होता है क्वालिटी, एंड क्वालिटीज़ आर ऑलवेज कंपेयर्ड. क्वालिटीज़ को हमेशा हम कंपेयर करते हैं कि कौन कम है कौन ज़्यादा है. ये चीज़ हमें ध्यान से समझनी होगी. तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को हम देखते हैं. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. एन एडजेक्टिव कैन हैव पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. सो किसी भी सेंटेंस में हम देखते हैं कि एडजेक्टिव 3 तरीके से हो सकता है. या तो वो पॉजिटिव होगा, या तो कंपैरेटिव होगा, या तो सुपरलेटिव होगा. इन्हीं 3 तरीकों में से किसी एक तरीके में होगा और कोई चौथा तरीका नहीं है. तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किसे कहते हैं, इनका आपस में क्या डिफरेंस है, एंड थिंग्स. An adjective is said to have in the positive form if it is used merely to describe and does not take any comparison with similar nouns. तो जनरली वर्ड जो होता है उसे हम पॉजिटिव में ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल गुड, टॉल, स्मॉल, यंग, ब्राइट, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं. और इनका सेंटेंस तब यूज़ होता है जब हम किसी के बारे में कोई चीज़ बोल रहे हों और उसका किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट राम एंड आई फाउंड दैट राम इज़ अ टॉल बॉय. मैं राम में ये देखता हूँ कि राम जो है वो उसकी हाइट ठीक है, वो टॉल है ना.
तो अभी मैं सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर मैन वुमेन ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, मैं एक से ज़्यादा लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब किसी एक चीज़ के बारे में एडजेक्टिव बताया जाता है तो वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि हम एक ही की बात कर रहे हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, लास्ट में हम देखते हैं कंपैरेटिव। Comparative is a form of adjective which is used to show comparison between two nouns which are modified by the adjective. For example, Ram is taller than Suresh. तो पहले के सेंटेंस में हमने देखा कि राम इज़ अ टॉल बॉय, राम लंबा है और उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा है, तो हमने कहा राम इज़ अ टॉल बॉय। लेकिन बाद में हमने देखा कि राम और श्याम दोनों ही क्लास के लंबे लड़के हैं, लेकिन जब दोनों को साथ में हमने खड़ा किया तो ये पाया कि राम जो है वो ज़्यादा लंबा है। तो दोनों की हाइट में हम बात कर रहे हैं और हमने ये देखा कि राम जो है वो ज़्यादा लंबा है। तो इंग्लिश में हम अगर इसको कहेंगे तो वी आर कंपेयरिंग द क्वालिटीज़ ऑफ बोथ ऑफ देम। द क्वालिटी हियर इज़ टॉल, तो हम कह सकते हैं दैट राम इज़ टॉलर दैन सुरेश। तो अब दो लोगों में कंपैरिजन होने लगा, तो हमने टॉल को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया और बना दिया टॉल से टॉलर। सो वी मेड इट राम इज टॉलर दैन सुरेश। अब बच्चों इस चीज़ पे ध्यान देना आप लोग। मैं कभी भी कॉपीज़ में चेक करता हूँ तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ बच्चों को कि यहाँ पर वो दैन की जगह देन का यूज़ कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप अलर्ट रहिए, हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, राम इज़ टॉलर दैन, THAN का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर बच्चों में मैं मिस्टेक देखता हूँ कि वो देन लिख देते हैं, राम इज़ टॉलर देन सुरेश। तो देन एंड दैन में ई और ए का फ़र्क स्पेलिंग में है, लेकिन मीनिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। देन हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जबकि दैन हम हमेशा जब किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो तो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि कल से ज़्यादा ठंडी आज है, तो वी कैन से टुडे इज़ कोल्डर दैन यस्टरडे। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। तो दैन और देन में आप ज़रूर ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज मत होना। सो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम एडजेक्टिव में ER या मोर का यूज़ करते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सो सुपरलेटिव डिग्री इन अ फॉर्म व्हेन वी हैव टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। फॉर एग्जांपल, मिस्टर शर्मा इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द टाउन। अब बच्चों अगर कोई अकेला है तो पॉजिटिव, दो लोग हैं तो कंपैरेटिव, दो से ज़्यादा, तीन हो, चार हो, जितने भी हो, डजेंट मैटर, हमेशा सुपरलेटिव ही होगा। ओके, अब मान लो कि राम भी लंबा लड़का है एंड सुरेश इज ऑल्सो टॉल एंड लेट्स टेक रवि, रवि इज ऑल्सो टॉल। तो हमने राम को भी खड़ा किया, सुरेश को भी खड़ा किया, रवि को भी खड़ा किया, और तीनों में ये देखा कि रवि जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, ही इज़ टॉलर देन राम एज वेल। तो अभी हम लोग तीन लोगों की बात कर रहे हैं, तीन लोगों की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, राम, सुरेश एंड रवि, एंड वी फाउंड दैट रवि जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। सो वी कैन से दैट रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय। ओके, तो हम जब सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो हमें EST या मोस्ट का यूज़ करना पड़ता है, और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगाने से पहले हमें आर्टिकल द, THE, द का यूज़ करना होता है। अगर आपने सेंटेंस लिखा रवि इज़ अ टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, देन योर सेंटेंस वुड बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज आपने द का यूज़ नहीं किया, आ का यूज़ किया है। ओके, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। इन्हीं चीज़ों में ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए और अप्लाई भी करिए, ताकि आगे आप लोग ऐसी मिस्टेक्स ना करो इन फ्यूचर। ओके, तो अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि किसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कैसे चेंज करें।
फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है ही इज़ अ टॉल बॉय, अब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज कर देंगे या सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दैट चेंज द कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव और जैसे भी। तो इसको कैसे हम चेंज करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल टेक ई आर और ई एस टी इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव। आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो छोटे शब्द होते हैं जिनको हम एक बार में बोल सकते हैं, टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, इनको हम चेंज करने के लिए ई आर या ई एस टी लगा देते हैं, जबकि जो बड़े वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, फेनोमेनल, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस, इनके लिए हम मोर मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो छोटे वर्ड होते हैं उनको हम सिंगल सिलेबल कहते हैं और जो बड़े वर्ड होते हैं उनको डबल सिलेबल या ट्रिपल सिलेबल कहते हैं। ओके, तो आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो बच्चों यहाँ पर कि बेस, क्लीन, नोबल जो है वो छोटे वर्ड्स हैं, सिंगल सिलेबल है, इसलिए हमने बेस, बेसर, बेसिस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट कर दिया। जबकि जो बड़े वर्ड्स हैं जैसे ब्रिलियंट, डिफिकल्ट, इग्नोरेंट, वंडरफुल, तो आप सुन सकते हो कि इनको हम दो बार में बोलते हैं, भले सुनने में ना समझ में आता हो लेकिन इसके दो हिस्से हैं। तो इसलिए हम ब्रिलियंट को कहते हैं मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इग्नोरेंट एंड सो ऑन। तो आई होप आप इस चीज़ को भी समझ चुके होंगे। ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ टू सिलेबल एंडिंग विद फुल आर, re, ve, etc. usually take more. Adjectives of आप ये भी चीज़ समझ सकते हो, ज़्यादातर इसमें सिर्फ यही बता रहा है कि जो बड़े वर्ड्स हैं वो मोर, मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो छोटे वर्ड्स होते हैं उसमें सीधा हम ई आर और ई एस टी लगा देते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। ओके, तो अब बच्चों आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में जितने भी हमें एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं उसको अंडरलाइन करना है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो बिगेस्ट हो गया, सुपरलेटिव डिग्री से हम कहेंगे इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस, पॉपुलस हो गया, और पॉपुलस एक बड़ा वर्ड है, डबल सिलेबल, ट्रिपल सिलेबल का वर्ड है, तो इसके लिए हम मोस्ट का यूज़ करें हैं। आगे हम देखते हैं ग्रेट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, माई भी एडजेक्टिव है। माई क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर सेंटेंस होता आई एम प्राउड ऑफ कंट्री तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन सा शब्द दे रहा, माई दे रहा है, तो माई भी एक एडजेक्टिव हो गया। ओके, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। राकेश इज दैन एल्डर, ओल्डर, तो बच्चों यहाँ पर राकेश और सुधीर में हम एल्डर यूज़ करें कि ओल्डर यूज़ करें, अब आप लोग इसमें कंफ्यूज होते होंगे कि क्या सही है। बट बच्चों एल्डर यूज़ होता है जब कोई रिलेटिव हो, सगा भाई बहन हो, उनमें से हम यूज़ करते हैं एल्डर। और अगर कोई हमारा फ्रेंड है, नेबर है या जो है, तो उसके लिए हम ओल्डर का यूज़ करते हैं। हम कह सकते हैं राकेश इज़ ओल्डर दैन सुधीर। ओके, महेश इज़ क्लेवरर। अब लास्ट वीडियो में लाइव क्लास में मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर क्लेवरर कहाँ होता है, लेकिन बेटा देख लो, आप देख सकते हो कि इट्स क्लेवरर। ओके, महेश इज़ क्लेवरर दैन मी। फूकन इज़ द डैश ऑफ ऑल पर्सन इन विलेज। अब बच्चों दा लगा है, मैंने आप लोग को बताया कि सुपरलेटिव के पहले हमेशा दा लगता है, तो द ओल्डर तो हम कहेंगे नहीं, वी कैन सिंपली से द ओल्डेस्ट। वन ऑफ टू बॉयज़, अब बच्चों दो लोगों की बात हो रही है तो आप खुद ही समझ सकते हो, दो लोगों में कंपैरिजन होगा और कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर इंटेलिजेंट, यू ऑल आर इंटेलिजेंट। ओके, माई हैंड राइटिंग इज़ डैश दैन योर्स। अब दो लोगों में फिर से कंपैरिजन हो रहा है कि मेरी राइटिंग तुमसे ख़राब है, तो बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। तो इसमें कंपैरेटिव हो रहा है क्योंकि दो लोगों की बात हो रही तो हम यूज़ करेंगे वर्स का। ओके, इस तरीके से हम बाकी के सेंटेंसेस
कर लेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसी तरीके से दूसरी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में हमें भी जो है वो सही डिग्री का यूज़ करना है। अब बच्चों लिखा हुआ दिस इज़ द, अब द आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें सुपरलेटिव यूज़ करना है। ओके, गोल्ड इज डैश ऑफ ऑल मेटल्स। सो ऑल मेटल्स की बात हो रही है, मतलब सबकी बात हो रही है, सब में हमें सुपरलेटिव ही तो यूज़ करना होगा ना। सो गोल्ड इज़ द, यहाँ पर द नहीं लगा लेकिन आप लगा सकते हो क्योंकि सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होता है। गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाकी की चीज़ें कर लेंगे। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। इसको देख सकते हो और देख के आप सही से इसको कर सकते हो। ओके, तो प्लीज़ सी दिस एंड डू इफ़ यू हैव नॉट डन। एंड आई होप मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया है तो आप कोई भी एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड in next video probably I will reteach lesson number 1, my lost dollar from your English literature book. Okay, so do the homeworks which is given to you and comment your names for attendance. I have already given many homework and still I have found that only few of you have completed. So please rest of you start doing it. Tell your friends to do it if they are not doing. Okay. So thank you so much for watching till here. I hope you have learned something.